सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी को भगवान शिव की कृपा की गंगा आप सभी पर बहती रहे, आप सभी के मनोरथ पूर्ण होते रहें, हम सभी पे भगवान शिव अपनी असीम कृपा करें, ऐसी कामना के साथ आज का शिव सहस्त्र नाम से संबंधित जो भी मेरे पास कुछ भगवान शिव की कृपा से ज्ञान है, अनुभव है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शिव सहस्त्र नाम क्या है, क्यों करना चाहिए, इसके पीछे क्या कहानी है, इसके क्या लाभ हैं, इसका अर्चन कैसे होता है, इस सभी के बारे में वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जिन्हें ज़रूरत है वो इसे अपनाएंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, शिव सहस्त्र नाम का अर्थ होता है भगवान शिव के 1000 नाम। और जो इन नामों से यज्ञ करता है, हवन करता है, नित्य शिव भगवान के 1000 नाम का जाप करता है, नित्य सुबह शाम या एक समय भी कोई करता है, तो उसके सभी मनोरथ, ऐसे कोई मनोरथ ही नहीं है जो पूर्ण नहीं होते। इससे संबंधित एक कथा भी आपको सुनाऊंगी और एक अनुभव भी आपके साथ शेयर करूंगी। भगवान शिव सहस्त्र नाम की उत्पत्ति यदि आप देखें तो भगवान शिव के 1000 नाम आप शिव महापुराण में भी पाएंगे, वायु पुराण में भी पाएंगे, यहाँ तक कि महाभारत, लिंग पुराण, सभी जगह भगवान शिव के 1000 नाम आपको आसानी से मिल जाएंगे। या आप इसकी एक अलग से एक बुक भी ले सकते हैं, चाहे आप गीता गोरखपुर प्रेस वालों की ले, चाहे आप किसी की भी ले, आपको मिल जाएगी और आप उसमें से पढ़ सकते हैं। अब ये किसे पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए? यूँ तो सभी को पढ़ना चाहिए। भगवान शिव सबके आधार हैं। भगवान शिव और माँ शक्ति ही इस संसार में विभिन्न विभिन्न रूप लेकर के, राम भी वही, शिव भी वही, राधा भी वही, जगदम्बा भी वही, कल्याणी भी वही, गायत्री भी वही हैं। वही एक शक्ति है जो अनेक रूप धारण कर रही है। शिव शक्ति ही सभी के जीवन का आधार है। कुंडलिनी शक्ति भी वही है। तो इसलिए सभी को ही कोई भी पूजा, कोई भी जब, किसी भी देवी देवता का जब, भगवान शिव की भक्ति के बिना पूर्ण होता ही नहीं है। भगवान शिव ही हैं जो सभी की साधनाओं को सफल करते हैं। राम जी की भक्ति जो करते हैं उन्हें सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि भगवान श्री राम के पाठ भगवान शिव को सुनाने पड़ते हैं, तब वो कहीं जा कर के राम नाम की सिद्धि या राम नाम सिद्ध हो पाते हैं लोगों के। तो इसी प्रकार से एक बार राक्षसों से सारे देवी देवता बहुत परेशान हो गए, तो भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु ने उन दैत्यों का संहार करने की इच्छा से भगवान शिव को प्रसन्न किया। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं भगवान शिव के 1000 नाम का पाठ करूंगा और उनसे अर्चन करूंगा कमल के फूलों से। और यही आपने देखा होगा कि श्री राम जी ने रामेश्वर में भी जब शिवलिंग की स्थापना की, तो वहाँ पे उन्होंने भगवान शिव का 1 सहस्त्र नाम से, 1000 नाम से अर्चन किया था कमल के फूलों से। तो दोनों ही कथाओं में सिमिलैरिटी है कि जब भगवान 999 यानी कि 999 जब फूल भगवान चढ़ा बैठे और 999 शिव भगवान के नामों का उच्चारण कर बैठे, तो एक फूल कम पड़ गया। ये भगवान शिव की एक परीक्षा थी। और अंत में जब वो अपने कमल नयन, क्योंकि आँखों को भी कमल कहा गया है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं अपनी जो आँखें हैं वही उनमें से एक आँख आपको, कमल नयन आपको चढ़ा करके इस अर्चन को पूर्ण करता हूँ। और जैसे ही उन्होंने आँख पे निशाना लगाया अपने पे, उसे निकालने की चेष्टा की, तो तभी भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये 1000वां फूल जो था ये मैं ही छुपा रहा था और मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। और इस प्रकार भगवान शिव ने विष्णु रूप में भी भगवान विष्णु की मनोकामना पूर्ण की और श्री राम रूप में भी उन्होंने उनकी मनोकामना पूर्ण की, उन्हें अभीष्ट वरदान दिया। ये तो हो गई शिव सहस्त्र नाम से, शिव सहस्त्र नाम के अर्चन से जुड़ी हुई कथा। अब बात यह है कि यह शिव सहस्त्र नाम किसे करना चाहिए? तो जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर है, लगन में चंद्रमा है और चंद्रमा पापपूर्ण है, या जिसे राहु केतु की समस्या है, जिनके बार बार गर्भपात हो जाते हैं, जिनके विवाह के उपरांत कोई मेडिकल समस्या आ गई है या मेडिकल समस्या नहीं है तब भी संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है और वे संतान चाहते हैं, तो दोनों पति पत्नी को मिलकर के नित्य शिव सहस्त्र नाम का पूजन जप करना चाहिए, पठन करना चाहिए। और जब माघ मास आता है, अब आने ही वाला है, जैन में है ना, जैन के मिड में माघ मास आएगा, उसमें या फिर सावन मास में, ये 2 मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। यदि कोई माघ मास में या सावन मास में भगवान शिव का सहस्त्र नाम से अर्चन करता है या यज्ञ करता है, हवन करता है, तो भगवान शिव उसकी मनोकामना को पूर्ण करते ही करते हैं।
तो इसमें क्या करना है आपने कि जितने भी नाम भगवान के 1000 नाम हैं तो 1000 फूल ले लीजिए या 1000 फूलों की पंखुड़ियाँ ले लीजिए और हर नाम के साथ भगवान शिव को चढ़ाते चलिए। भगवान की शिवलिंग के ऊपर एक एक फूल एक नाम से चढ़ाते चलिए। इसे कहते हैं भगवान शिव का अर्चन करना। जो भगवान को प्रिय वस्तु है उससे आप भगवान शिव का अर्चन कर सकते हैं। फूल नहीं ले सकते, सर्दियों के दिन है, माघ मास में कोई करते हैं तो एक एक चावल के दाने से भगवान शिव का 1000 नाम का अर्चन कीजिए। जैसे भगवान शिव का एक नाम पढ़ा और एक दाना चावल का भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाया। आप ये मंदिर में जाके कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं और यकीन मानिए भगवान शिव इतने प्रसन्न होते हैं, जो आपने सोचा भी ना हो भगवान आपको वो दे देते हैं। इसे कहा जाता है शिव सहस्त्र नाम के द्वारा शिव भगवान का अर्चन करना। अब मैं आपको इससे जुड़ा हुआ एक अनुभव सुनाती हूँ। 90s की बात है। तो 90s की बात है तो हमारे पहाड़ में क्या होता है कि सबके अपने बगीचे होते हैं, है ना। तो बगीचों वाले लोग होते हैं, कमी किसी चीज़ की नहीं होती है। तो एक फैमिली ऐसी थी जिनके 4 बेटे थे और चारों की ही कन्या संतान उत्पत्ति हुई। और जो अब बाकियों के तो बड़े बड़े हो गए थे, जो 4th वाले थे तो उनकी 4 कन्याओं के बाद उनकी इच्छा थी कि उनका एक बेटा ज़रूर होता। और उनकी माँ की विशेष इच्छा थी कि बेटियां तो सारी शादी करके चली जाएंगी, तो एक बेटा ज़रूर हमारे घर में होना चाहिए। तो ये उनकी कामना थी। तो मशहूर ज्योतिषी जी थे, उन्हें बताया कि आप शिव सहस्त्र नाम से नित्य माघ मास में या सावन के मास में नित्य 1000 शिवलिंग का निर्माण कीजिए और 1000 शिवलिंग का ही अर्चन कीजिए शिव सहस्त्र नाम से। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। गोपाल संतान पाठ भी करवा चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो कभी भूलते नहीं हैं, आज भी लोग बोलते हैं, उन बच्चों को भी लोग सुनाते हैं। अब तो वो लड़के भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, 30-30 साल के हो चुके हैं, उनके भी आगे संतान हो चुकी है। तो उन्होंने क्या किया कि घर में डिसाइड हुआ कि माघ मास में तो बर्फ़ गिर जाती है, तो इसलिए कोई ये पाठ करेंगे नहीं, तो सावन के महीने में हम ये पाठ करेंगे। अब सावन के महीने तक क्या हुआ कि उनके घर में नेपाल से एक ऐसा दंपत्ति आया जो यहाँ शिमला में अपना इलाज करवाना चाहते थे। उनके भी अपने बच्चे नहीं थे, उनकी शादी को 5 साल हो गए थे। तो मज़दूर थे वो एक तरह से। इनके घर में आए और कहने लगे कि हम यहाँ मज़दूरी भी करेंगे और अपनी पत्नी का मैं इलाज भी करवाऊँगा। तो जब वो इलाज करवाने लगे तो उनकी पत्नी के डॉक्टर ने कह दिया कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, जो भी प्रेगनेंसी होगी वो वैसे ही निकल जाएगी, कुछ होगी उनको मेडिकल प्रॉब्लम। तो वो उनके घर में रहने लगे, मतलब रह ही रहे थे वो उनके घर में, 2-3 महीने हो चुके थे और वो यही इलाज करवा रहे थे। तो क्या हुआ कि जब पंडित जी ने ये कहा, ज्योतिषी जी ने ये कहा कि आपके पास यही एक रास्ता है। अब उनको बेटा चाहिए था, संतान, बेटियां तो उनकी थी, संतान तो थी एक तरह से, पर बेटा चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि तुम ये करोगे उपाय तो निश्चय ही तुम्हें पुत्र होगा। तो अब समस्या कहाँ आ गई कि समस्या यहाँ आ गई कि उनकी पत्नी कहने लगी कि मैं रोज़ 1000 शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकती, जबकि उनके घर में नौकर चाकर भी थे, तो सब कुछ थे, पर उन्होंने कहा कि मैं 1000 शिवलिंग का निर्माण मैं नहीं कर सकती अकेले। तो डिसाइड हुआ कि हम दिहाड़ी देंगे इन दोनों पति पत्नी को और ये तुम्हारे साथ मिलकर 1000 शिवलिंग का निर्माण करेंगे। तो एक रोज़ 1000 शिवलिंग का निर्माण करना होता था। तो दोनों पति पत्नी इस काम में जुट गए जो मज़दूर थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको दिहाड़ी मिल रही है। और उनका इंटरेस्ट भी हो गया क्योंकि अब देखा जाए तो नेपाली हैं तो हिंदू ही हैं सारे, तो उसमें कोई ऐसी धर्म की कोई समस्या तो थी नहीं और उनको पैसा भी मिल रहा था। तो पत्नी और पति दोनों ही बड़े शौक से भगवान शिव जी के शिवलिंग बनाने लगे। और जो उस घर की मालकिन थी जिसे संतान चाहिए था, वो सिर्फ एक शिवलिंग बनाती थी, मतलब 1000 शिवलिंग में से सिर्फ एक शिवलिंग बनाती थी और उठ जाती थी, और बाकी वो सारी शिवलिंग वही बनाते थे। और सकारात्मक रिजल्ट ये निकला कि पूरे सावन में ऐसे करते रहे। और खाल बोलते हैं हमारे पानी की जो जगह होती है, वहाँ पे जा कर के वहाँ पे बहाते रहे। अब हुआ ये कि भाई भगवान की कृपा हो गई, उनके भी गर्भ ठहर गया और इस मज़दूर दंपत्ति के भी गर्भ ठहर गया। और ये बड़ी हैरानी की बात थी कि डॉक्टर ने कहा था कि अभी तो प्रेगनेंसी हो नहीं सकती इनकी, क्योंकि जो भी मेडिकल रीज़न था। तो जब संतान हुई तो अब वो सभी बच्चे 30-30 साल के तो होंगे ही होंगे, क्योंकि 1990 के अराउंड की बात है ये। तो उन सभी जो महिला थी, जो मालकिन थी, उसके एक बेटा पैदा हुआ और जो मज़दूर दंपत्ति थे उनके 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, दोनों ही बेटे पैदा हुए। और दुख की बात क्या थी कि जिसने अरुचि से एक ही शिवलिंग का निर्माण किया, उनके
जो बच्चा पैदा हुआ वो अस्थमेटिक पैदा हुआ, उसको आज तक अस्थमा की प्रॉब्लम है, जबकि अब उसकी भी शादी हो गई है। लेकिन जो मज़दूर थे उनके दोनों ही बच्चे बहुत होनहार, बहुत इंटेलिजेंट और स्वस्थ पैदा हुए, और दोनों ही MNC बेंगलोर में कार्यरत हैं। दोनों ने ही कंप्यूटर्स की पढ़ाई की और दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में सेलेक्ट हुए कैंपस प्लेसमेंट में। और सुनने में आया है कि उन्होंने तो बच्चों ने ज़मीन खरीद कर घर भी बना लिया वहाँ पे, अपनी ज़मीन जो साहूकारों के कब्ज़े में थी वो भी छुड़वा ली। तो इतने होनहार भगवान शिव की कृपा से उन्हें संतान प्राप्त हुई। और क्या हुआ कि जो मकान मालिक थे जिन्होंने ये सारा कुछ करवाया था, जिसका खर्चा उठाया था उन्होंने शिव पूजा का सारा 1 महीने तक, सावन के पूरे महीने में, और उस मज़दूर दंपत्ति के भी भोजन का खर्चा उठाया था। तो इस बात को लेकर के उनकी जो बुज़ुर्ग माता जी थी वो लड़ने लगी कि मेरे बहू के तो अस्थमेटिक बच्चा पैदा हुआ, जबकि हमने सारा खर्चा उठाया पंडित जी, सब कुछ शिव जी का हमने ही उठाया सारा खर्चा, और हमें बीमार बच्चा मिला, और इनको जिनको हमने पैसे भी दिए, जिन्होंने पैसे पे ये काम किया, उनको इतनी स्वस्थ संतान मिली। तो पंडित जी ने कहा कि देखिए, श्रद्धा की बात है, भगवान की नज़र में पैसा नहीं है। और जो भी उनके बीच में बात हुई, और वो बड़ा दुख मनाते थे इस बात का कि काश हमारी बहू ने मेहनत कर ली होती, एक दिन की एक शिवलिंग बनाने के बदले कम से कम थोड़ी सी 50 या 20 शिवलिंग तो बनाई होती, तो भगवान की संपूर्ण कृपा हमें प्राप्त होती। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि भगवान पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, भगवान श्रद्धा और भावना से वश में होते हैं। तो इस शिव सहस्त्र नाम को आप जितना प्रेम से, श्रद्धा से करेंगे, उतना ही आपको गूढ़ फल प्राप्त होगा। तो ये होता है भगवान के प्रति श्रद्धा रखने से। भगवान शिव इतने दयालु और कृपालु है कि अनजान जो पूजा की विधि नहीं जानते, उनको भी भगवान ऐसे कृपा से निहाल कर देते हैं। तो आप खुद सोचिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये घटित हुई घटना है, और जो टॉक ऑफ द टाउन बन गई उस टाइम, सभी के लोगों के लिए अचरज की बात बन गई कि भगवान ने उनको तो संतान दी ही दी जिन्होंने मेहनत की, पैसा खर्चा और सहस्त्र नाम का पठन पाठन किया, लेकिन भगवान ने उनको भी संतान दे दी जिन्होंने पैसे लेकर के भगवान शिव की शिवलिंग का निर्माण किया, और जो अनपढ़ थे, जिन्हें शिव सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ना भी नहीं आता था, सिर्फ जिन्होंने श्रवण ही किया था। और आंखों देखी घटना है। तो ये है भगवान शिव की भक्ति की कृपा, भगवान शिव की कृपा। तो यदि आप भगवान शिव पे विश्वास करके, श्रद्धा करके शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो टल ना जाए। राहु की महादशा चली है, काल सर्प योग है, करके देखिए। पर हाँ, ऐसा नहीं कि जब फल मिला तभी तक कीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए, नहीं, इसे उम्र भर कीजिए। भगवान के साथ स्वार्थ अच्छा नहीं होता, स्वार्थ कभी भी अच्छा नहीं होता, हमेशा इंसान में परमार्थ होना चाहिए। तो ये शिव सहस्त्र नाम की महिमा है। और यदि आप इसके साथ अर्चन भी करते हैं तो आपको यज्ञ के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो अर्चन भी निश्चय ही करें। ये तो मैं विष्णु सहस्त्र नाम में भी सभी को कहती हूँ कि अर्चन करें, और ये मैं शिव सहस्त्र नाम में भी कहूँगी कि अर्चन ज़रूर करें भगवान का। एक बार तो कम से कम साल में एक बार तो अर्चन कीजिए। एक बार 1000 पंखुड़ियाँ इकट्ठी करके भगवान शिव का सहस्त्र नाम से अर्चन कीजिए। सहस्त्र नाम मतलब भगवान के 1000 नाम, यानी कि एक दिन की 10 माला आपकी होगी भगवान शिव के नाम की। अपने करनी भी अच्छी रखिए, कर्मों को पवित्र रखिए, तो भगवान शिव निश्चय ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। ये है शिव सहस्त्र नाम की महिमा जो मैंने आज आपको बताई। तो बिना सोचे समझे आप माघ मास से, क्योंकि माघ मास और सावन मास को बहुत शुभ माना जाता है, उसमें आप शिव सहस्त्र नाम का पठन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप अभी करना चाहें तो आजकल भी अच्छे दिन चले हुए हैं, आजकल भी आप कर सकते हैं। मार्गशीर्ष का महीना चला हुआ है तो इसमें भी आप कर सकते हैं। तो इसके बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।